भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि किस घटिया हरकत को लेकर, किस नीच टाइप की हरकत को लेकर मोदी सरकार को संसद में शर्मिंदा होना पड़ा। मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा को खड़े होकर संसद में खेद प्रकट करना पड़ा। लेकिन कई मुद्दों पर यह खेद प्रकट करना, इस तरह की बयानबाजी करना, दुख जताना हिपोक्रेसी नजर आता है। चाहे पिछड़े वर्ग के मान सम्मान की बात हो या महात्मा गांधी के मान सम्मान की बात हो, बीजेपी में कमाल की हिपोक्रेसी नजर आती है। एक तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन जेपी नड्डा जैसे मंत्री महात्मा गांधी को गाली देने वाले चेहरों के साथ बड़े चाव से फोटो खिंचाते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं। ये सनातनी रिद्धिमा नाम की एक महिला है जो दिन रात सोशल मीडिया पर जहर उगलती रहती हैं। महात्मा गांधी को लेकर कितने गंदे बोल इन्होंने बोले हैं अपने कई वीडियोस में, उन्हें हम सुना तक नहीं सकते, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। महात्मा गांधी का अपमान करने के अलावा जो पिछड़े समाज के नेता होते हैं या महिला नेता होती हैं, उनका जो दिन रात अपमान करते हैं, उनको भी बीजेपी नेता खूब सिर पर चढ़ाते हैं। कोई किसी को भीमटा बुलाता है, भीमटी बुलाता है, इस तरह के शब्दों का भी जो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे लोग बीजेपी समर्थक पाए जाते हैं। बीजेपी समर्थकों की ऐसी ही ट्रोली से तंग पाकर प्रियंका भारती जैसी महिला नेता को सोशल मीडिया पर लिखना पड़ता है। जब कोई भीमटी कहता है तो भीम का नाम गूंजता है, जब कोई नील चट्टी कहता है तो नीला रंग याद आता है, जो समता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसी घटिया बयानबाजी को लेकर कभी अफसोस नहीं जताते, ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ऐसे में मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ उस पर जो खेद प्रकट किया, वो भी सरासर हिपोक्रेसी का उदाहरण नजर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में एक रैली की थी। उस रैली के बाद एक हिंदूवादी संगठन ने वहां पर शुद्धिकरण हवन का आयोजन किया, गंगाजल छिड़का, हवन यज्ञ किया। उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में आवाज उठाते हैं। उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री खेद प्रकट करते हुए क्या कहते हैं और उपराष्ट्रपति भी कैसे चिल्लाते हैं बीजेपी सांसदों पर ही जरा देखिए। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. This is the way in democracy. How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। You take your seat. Tarun Suk, when leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है
लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। One day, Tiger ji, I want to tell you. You please, Arun ji, you please take your seat. They don't have the House is not to respond. Why you are shouting? Tiwari ji, you all take your seat. What is this? When he is speaking, why you are all standing? Now, मैंने पहले the कहा, House will respond. You मैंने- please wait your seat. मैंने They will पहले respond. कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, Whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is Sir, how wrong. do I know that We we all are. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't politicize। जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी चिंता करिए। So, let me see when you can. No. You take your seat. रजिस्टर करो, You please take your seat. अरेस्ट करो, Let me पुलिस स्टेशन please में take your seat. तो मोदी सरकार के मंत्री कहते खेद प्रकट कर तो दिया, दुख जता तो दिया, अब कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पीएम मोदी को लेकर कुछ हो गया होता, अगर किसी ने पीएम मोदी का अपमान कर दिया होता, तो क्या होता? पहले तो पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेलते, फिर यहां दुख नहीं जताया जाता, सिर्फ यहां पर गुस्सा जताया जाता। आग बबूला नजर आते मोदी सरकार के मंत्री सांसद सबकी भौहें तन जाती, दुख और गुस्सा एक साथ दिखाई देता। लेकिन यहां पर ऐसे बोला जाता है मानो औपचारिकताएं पूरी की जा रही हो, मामले को टाला जा रहा हो कि देख लेंगे, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले की जांच करेंगे। कम से कम उन लोगों को खरी खोटी सुनाते कि ऐसे हिंदूवादी संगठनों को शर्म आनी चाहिए, जहां समाज में बंटवारे वाली बात करते हैं, जाति पाति के नाम पर क्या इस तरह से व्यवहार किया जाएगा कि अगर एक पिछड़े समाज के नेता वहां पर आते हैं, रैली संबोधित करते हैं, तो आप उस जगह को शुद्ध करोगे? यह किस तरह की राजनीति है? थोड़ा गुस्सा भी जताना चाहिए था जेपी नड्डा को, तब माना जाता कि भावनाएं दिल से निकल रही हैं, मजबूरी से नहीं, वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।